हाँ मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं हूँ सतीश साहू। आपके अपने चैनल में सतीश साहू सर मैथ में आपका स्वागत करता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन वीडियो नंबर 8 साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कह रहा है कि यदि 5 वर्ष 4 माह में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें पीआरटी मेथड का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। PRT SI और A। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरे पास पैसा रहा होगा 100 रुपये। ठीक, और यहाँ पे समय दिया है 5 साल 4 माह। 5 साल 4 माह, 5 साल 4 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे। ठीक, तो ये साल पूरा है, माह को महीने बनाने के लिए हम 12 से यदि 1 वर्ष से भाग दे दें तो ये साल में चेंज हो जाएगा माह आपका। ये 5 साल रहेगा और यहाँ पे भाग दूंगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इस तरह से बन जाएगा। ये पूरा आपका अब साल बन चुका है। 5 तिया 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, तो मेरे पास समय निकल के आ चुका है कि 16/3 समय में वह क्या हो रहा है, 100 रुपये स्वयं से 3 गुना हो जा रहा है। 100 रुपये इस समय इतने टाइम में 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 100 से 3 गुना, 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि 100 रुपये 300 में बदल चुका है, तो ब्याज 200 रुपये आया होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे दर निकालना है। ठीक, तो दर निकालने के लिए मैंने फार्मूला बनाया था प्यारे बच्चे कि ब्याज दर का दर गुना समय इक्वल टू होता है हमारा ब्याज। यस नो, तो दर जैसा का वैसा लिख लेंगे और समय समय मुझे दिया 16/3 और ब्याज मेरे पास आ गया 200। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, 3 का गुना इधर हो जाएगा और 16 भाग में चला जाएगा, दर का मान निकालेंगे तो 200 गुणा, ये भाग में है 3 तो भाग से हटके गुना में जाएगा, और ये गुना में है 16, गुना से हटके भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कैंसिल कर देंगे इसको। तो 4 से कैंसिल कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 और 4 शून्य 16। फिर कैंसिल हो रहा है ये 2 से कैंसिल 2 बार और ये 2 से कैंसिल 25 बार। ठीक है, इस तरह 25 तिया 75 हो जाएगा और 75/2। ठीक है, 75 का आधा करना है, 75 का आधा 37.5% होता है। इस तरह से हमारी दर का आंसर 37.5% आ जाएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसी की सेकंड मेथड देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा पैसा रहा होगा 1 रुपये। 1 रुपये मान के कर रहा हूं मैं। ठीक है, और वो 1 से कुछ साल में 5 साल 4 माह में 3 गुना हो रहा है, तो 1 का 3 गुना करूंगा तो 3 ही होगा। लेकिन इसमें समय मुझे लग रहा है 5 साल 4 माह। 5 साल 4 माह को इस तरह से बदलूंगा तो मतलब मुझे लग रहा है समय 16/3 टाइम में वो 3 हो रहा है। यस, 1 रुपये 16/3 समय में 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 हो रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक होने में वो 2 बढ़ चुका है, 2 उसका ब्याज आ चुका है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि इतने टाइम में इतना ब्याज हो रहा है, ये इक्वल हो जाएंगे। 16/3 समय में या साल में 2 ब्याज मिल रहा है मुझे, तो मैं 1 साल का यहाँ पे ब्याज निकाल लूंगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज, अभी 16/3 साल का ब्याज 2 मिला, तो 1 साल का करूंगा, 1 साल का ब्याज। ठीक है, कि कितना मिल रहा है 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिलेगा। इधर 2 है, ये गुना में भाग में है तो गुना में चला जाएगा,
और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ ये, हाँ जी। तो इसके बाद कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 3/8 मुझे मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज मुझे मिला 3/8। यदि इसमें 100 का गुना कर दूंगा तो मुझे दर परसेंट मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 100 का गुना करूंगा तो 3/दर मिल जाएगी मुझे 100 का गुना करने पे, तो ये हो जाएगा 300/8। ठीक, इसे और सॉल्व करते हैं तो कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 75/2। ठीक है, 75/2 को कैंसिल करेंगे, साढ़े 37% आपका फिर से आंसर दर का आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम 1 साल के ब्याज में 100 का गुना कर दें तो भी दर निकल जाती है। एक फार्मूला है ये, इसे याद रखिएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम साधारण ब्याज का। ठीक, साधारण ब्याज कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 7 वर्ष और 8 माह में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 2 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अभी अभी जिस तरह का क्वेश्चन था तो इसको हम पीआरटी से करेंगे, पीआरटी एसआई और ए। ठीक है, मान लेता हूं मैं पी को, मूलधन मेरा 100 रुपये है। ठीक है, वो 7 साल और 8 माह में कोई दर चलती होगी तो वो स्वयं का दुगना हो जाता है। तो 7 साल पूरा पूरा है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 माह को हम वर्ष में बदलेंगे क्योंकि ब्याज जो है वो हमेशा वार्षिक रहता है, दर जो है हमेशा वार्षिक रहती है। यस, 4 महीने 6 महीने में नहीं चलती है, इसलिए 8 माह को वर्ष में बदलना जरूरी है। तो मैंने 12 से भाग दिया। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो इसे वर्ष में चेंज कर लिया मैंने, 12 से भाग देकर माह को वर्ष में चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका वर्ष, 8/12 वर्ष, जो कि 8 माह था, मैंने वर्ष बना दिया। इसे कैंसिल कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो इस तरह से बन गया ये 7, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो 7 सही 2/3 निकल के आया ये वर्ष। इसे और कंप्लीट करेंगे, सही बटे से बटे में चेंज करेंगे, 7 तिया 21 और 2 होगा 23 और बटे में 3 वर्ष। कहने का मतलब इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, 7 साल 8 माह को हम बोल सकते हैं 23/3 वर्ष। ओके, तो 23/3 वर्ष में 100 रुपये हमारा दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है तो 100 का दुगना 200 हो जाएगा। तब मैंने देखा कि 100 का दुगना कितने वर्ष में दुगना हो गया है, तो 100 रुपये ज़्यादा दिख रहा ना मुझे, 100 से 200 दिखाई दे रहा है, तो 100 रुपये मुझे ब्याज दिखाई दे रहा है। यस नो, 100 रुपये मुझे ब्याज मिला होगा, तभी तो 100 और 100 मिलके कितना हो गया, 200। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद मुझे दर निकालना है, तो दर का फार्मूला हम बना लेते हैं। दर निकालना है तो दर गुना समय इक्वल टू ब्याज होता है। ठीक, तो दर मेरे पास है नहीं, निकालना है। समय मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 23/3 और ब्याज भी मेरे पास 100 लिखी हुई है। ठीक है, ये मान रख दिया मैंने और दर का मान निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट देखेंगे तो ये दर इक्वल टू 100 लिखा मैंने, इनटू ये भाग की संख्या गुना में आ जाएगी और ये गुना वाली संख्या भाग में आ जाएगी, अर्थात ये बदल जाएगी, पलट जाएगी बटे 23। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बनेगा टोटल 300/23। अब मुझे 23 से डिवाइड करना 300 का। ठीक है,
तो 23 का हम पहाड़ा बना सकते हैं। 23 का पहाड़ा यदि मैं 3 बार बनाता हूँ तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 ही आ रहा है। तो 23 का पहाड़ा मैं 8 बार बना के देखता हूँ कितना आता है। 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। अभी भी बहुत कम है, ठीक है। तो मैं 23 का पहाड़ा अब इसका डबल टेबल कर सकता हूँ। वैसे 300 है तो डबल कर लीजिए, 16 में गुना करके देखते हैं, ठीक है। 16 तिया 48 का 8, हासिल का 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368 हो रहा है प्यारे बच्चे। 316 बार में तो बढ़ जा रहा है, तो मैं थोड़ा कम करूँगा, 68 बढ़ रहा है। तो 23 का पहाड़ा मैं 15 बार पढ़ता हूँ मान लीजिए। तो 15 तिया 45 का 5, हासिल का 4, 15 दूनी 30 और 4 34, अभी भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बढ़ा हुआ है। 23 का पहाड़ा मुझे 13 बार पढ़ के देखना पड़ेगा। 13 तिया 39 और 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक है। 299 लगभग पहुंच चुका 13 बार में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यदि 23 से मैं 13 बार काट देता हूँ इसको, ठीक है। ये 13 बार कैंसिल हो गया तो 299 तक पहुंच गया हूँ। बच रहा है 1 और बटे में कितना 23%, और ये आपकी दर आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम साधारण ब्याज का, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कह रहा है कि 720 रुपए की राशि 1/2 मतलब 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज से 882 रुपये हो जाती है। तो कितने वर्ष में 800 रुपये की राशि समान दर से 1040 रुपये हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 720 रुपये की राशि है और यह 1.5 वर्ष को सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष में 882 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि 720 रुपये बढ़कर 1.5 वर्ष में 882 हो गया, तो यहाँ पे कुछ ब्याज मिला होगा, तो घटाकर पता चल जाएगा मुझे, बिल्कुल चल जाएगा। तो मैं 2 से 0 घटाऊंगा तो 2, ठीक। 8 से 2 घटाऊंगा तो 6, फिर 8 से 7 घटाऊंगा तो 1, तो मुझे ब्याज मिला 1.5 वर्ष में 162 रुपये, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में मुझे ब्याज मिला, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना मिला मेरे भाई, 162। अब मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। 1 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 162, और ये भाग की संख्या गुना में और गुना की संख्या भाग में, ठीक है। इसे कैंसिल कर देंगे तो मुझे 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अभी 1.5 साल का हुआ है, तो 3 बचे 15, 1 3 चौ 12, ठीक, और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 1 वर्ष में मुझे 108 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है, 108 रुपये। तो जब मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाए तो मैं दर का फार्मूला निकाल सकता हूँ। दर बराबर हम जानते हैं कि मूलधन और बटे में रहता है, और 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज और गुना में 100। इसे सॉल्व करेंगे। 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास है 108 रुपये, और मूलधन मेरे पास ऑलरेडी है 720 रुपये, और गुना में 100। इसे कैंसिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और इसे 9 से कैंसिल करेंगे। 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। ये 30 बन रहा है,
3 गुना 10 30, 30/2 मतलब 15% दर रही होगी। ठीक है, एक वर्ष में कितने परसेंट दर चल रही है? 15%। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न फिर पूछा है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि। अब 800 रुपए की राशि कहा है कि कितने वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में 1040 हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो 15% दर आ चुकी है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्ष का पैसा निकाल लेता हूँ, ब्याज निकाल लेता हूँ। 700 800 का 800 रुपये पर 15% मतलब 15/100 बनेगा। और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 8 120। एक वर्ष में मुझे ब्याज जो आ रहा है 15% से, एक वर्ष का ब्याज वो आ रहा है 120 रुपये। ठीक है, तो 120 रुपये इसमें बढ़ेगा एक वर्ष में, और फिर एक वर्ष में 120 बढ़ेंगे, 120 240, 240 इसमें ऐड करूंगा 1040 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष लग जाएंगे। एक वर्ष में आपका बढ़ा 120 और दूसरे वर्ष में फिर 120, तो इस तरह से कितने वर्ष लग जाएंगे? 2 वर्ष लग जाएंगे। 800 रुपये को 1040 होने में कितने वर्ष लगेंगे? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 8 का साधारण ब्याज का 42 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि 400 रुपए की राशि है और 2 वर्ष में वह साधारण ब्याज से चल रही है, तो 448 हो जा रही है। तो देखते हैं, 400 रुपए की राशि है और वह बढ़ रही है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में वह हो जा रही है 448 रुपये। तो मैंने देखा कि 400 रुपये था, 2 वर्ष के बाद हो गया 448। तो यहाँ पे बढ़ के पैसा जो आया है वो ब्याज है, ब्याज है मेरा 48 रुपये, 48 रुपये बढ़ चुका है। ठीक है, तो 2 वर्ष में मुझे ब्याज मिला, 2 वर्ष में मुझे ब्याज मिला, 2 वर्ष का ब्याज प्यारे बच्चे 48 रुपये मिला मुझे। तो मैं निकाल लूंगा एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज मुझे 48/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक वर्ष का ब्याज जब मुझे मिल जाता है तो मैं दर निकाल सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, दर निकाल सकता हूँ। फार्मूला होता है एक ईयर का ब्याज, एक ईयर का ब्याज अपॉन 2 मूलधन इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक वर्ष का ब्याज मेरा 24 है और मूलधन मेरा 400 रुपये चल रहा है और इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 4 6 24। 6% मुझे दर मिल चुकी है। मेरा पैसा 6% से आगे बढ़ रहा है हर साल। इसके बाद मुझे 550 रुपये पे बताना है कि 682 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में 550 रुपये उसी दर से यानी कि 6% की दर से 682 रुपये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे हम देखेंगे कि 550 का यदि मैं 6% निकाल लूंगा तो 6/100 बनेगा। एक साल का ब्याज मुझे पता चल जाएगा कितना मिल रहा है, 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 बार कैंसिल, ये 5 बार कैंसिल, 2 से 2 दिया 6, 2 पंचे 10 और 5 11 55, 11 11 तिया 33। एक वर्ष का ब्याज मुझे 33 रुपये मिल रहा है 500 रुपये 550 रुपये पर 6% से। एक वर्ष का ब्याज मुझे मिल रहा है 33 रुपये। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 550 रुपये कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 682 रुपये हो जाएगा। ठीक,
तो मेरे भाई मैंने देखा कि यहाँ पे पैसा कितना आ रहा है ब्याज का, 550 से बढ़ के 682 हो गया है। तो घटा देंगे बड़ी से छोटी संख्या, 2 से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 8 से 5 निकाल देंगे तो 3 आएगा, और 6 से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा। 132 रुपये मुझे मिल रहा है। तो मैं 33 में किस संख्या का गुना करूं कि 132 आ जाए, वही मेरा पर्स निकल के आ जाएगा। तो 4 का मैं गुना कर रहा हूं क्योंकि 2 आ रहा है, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13। बिल्कुल 4 वर्ष में 132 रुपये हो जा रहा है मेरे भाई। तो टाइम कितना निकल के आ गया, 4 वर्ष। 4 वर्ष में आपका 6% की दर से पैसा बढ़ेगा हर साल। तो 682 होने में 4 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे, 4 वर्ष।